इवनिंग दोस्तों, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ 100 कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें साथ में 25 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। 75 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह देवास पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा में कोरकू जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस उद्यान के समीप में है? तो बाघ की गुफाएं देखा जाए धार में है। मतलब बाघ की गुफाएं किस स्थान में है? तो बाघ की गुफाएं देखा जाए धार में है। गाइस, जीएस सेंटर के द्वारा कोपा के लिए एफएलटी टेस्ट कराई जा रही हैं। देखा जाए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आपको 17 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 7 टेस्ट कहना चाहिए आपको टॉपिक वाइज है, साथ में 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट है। इसकी जो प्राइस है मात्र कहना चाहिए 222 रुपये है। एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर हमें टेस्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? तो बाघ की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं, कंवरा की गुफाएं हैं। जो मांडू में कोई गुफाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो क्षिप्रा है, चंबल है, काली सिंध है। क्वेश्चन नंबर 6, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिक फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो संचार के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर अपने यहाँ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कहाँ है? मंडीदीप रायसेन में है। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमन ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करते हैं? तो पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 11, रॉकेट की जो गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों से विषम शब्द चुनना है। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी, ये तीनों कहाँ पे है? देखा जाए तो हरियाणा में है, परंतु जो सारनाथ है वो हरियाणा में नहीं है। सारनाथ देखा जाए तो यूपी में है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली में जो पेपर है ITI TO कोपा का पेपर है, इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिक्स क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको फ्लैट कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग क्या है? नाटो के सचिव हैं, महासचिव। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता था? तो थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। और किसको हराकर जीता था? इंडोनेशिया को। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मूल के उद्यमी सत्य नडेला निम्नलिखित में किस कंपनी के सीईओ हैं? तो सत्य नडेला देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है? तो शॉप्सी क्या है? सोशल साइट्स नहीं है। टिंडर हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम क्या है? सब सोशल साइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? इंदौर है। और आर्थिक राजधानी भी क्या है? इंदौर है। संस्कार राजधानी क्या है? अपना जबलपुर है। और प्रशासनिक राजधानी देखा जाए तो भोपाल है। और शीतकालीन राजधानी देखा जाए तो क्या है? पचमढ़ी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का फुल फॉर्म क्या है? सास का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 मॉडल है, एक पास है तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, एक IaaS है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मॉडल हैं? देखा जाए तो 3 मॉडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ई गवर्नेंस के तहत प्रचलित सेवाएं हैं, भामाशाह भी है, ई मित्र भी है और एजुकेशन पोर्टल, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार और नागरिकों के बीच मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? G2C बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 29,
डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं? तो डिजिटल इंडिया के देखा जाए तो 9 स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, भीम ऐप संबंधित है? तो डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत नेट परियोजना का पुराना नाम क्या था? OFC नेटवर्क था। क्वेश्चन नंबर 33, मेघराज क्या है? एक GI क्लाउड है। क्वेश्चन नंबर 34, ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं? तो ई गवर्नेंस के देखा जाए 4 स्तंभ हैं और डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं? 9 स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। कटक उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 36, गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। क्वेश्चन नंबर 37, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को निम्न रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो देखा जाए ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये किसके द्वारा देखा जाता है? ये सब देख सकते हैं अपन पोर्टल के द्वारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ईमेल की शुरुआत कब हुई? 1982 में, और ईमेल का जो फाउंडर क्या है? टिम बर्नर्स-ली है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रैंकफर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 41, रोबोट के हाथों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? रश्मि। क्वेश्चन नंबर 43, रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ कैपेक ने। क्वेश्चन नंबर 44, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है? वैन को कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को। क्वेश्चन नंबर 45, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना लेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं? रिपीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसमिशन की स्पीड मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? बिट पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 47, विच मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एरे? मतलब क्या है? एरे में लास्ट एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? देखा जाए तो किस मेथड का? पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा फंक्शन है न्यू एरे क्रिएट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यू एरे ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास? ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। क्वेश्चन नंबर 50, सास स्टैंड्स फॉर क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ऐसे 50 क्वेश्चन हुए। 50 क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह देखा जाए तो FLT 9 है, कहना चाहिए कोपर टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ अनमैनेज्ड क्लाउड स्टोरेज? तो अनमैनेज क्लाउड स्टोरेज कौन है? ये उपरोक्त सभी है। एक्स ड्राइव है, ओमनी ड्राइव है, आई ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 52, द सर्विस फ्री ड्राइव इज स्टोरेज दैट अलाउज फिल इन द ब्लैंक यूजर्स टू व्यू द कंटेंट ऑफ अदर्स। तो देखा जाए इसका आंसर क्या है? फेसबुक है। फ्री ड्राइव के रूप में इस फेसबुक का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है? तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता है? AI का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फर्स्ट जनरेशन में देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में कहना चाहिए IC का यूज़ किया गया है, फोर्थ जनरेशन में कहना चाहिए VLSI का यूज़ किया गया है और फिफ्थ जनरेशन में AI का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, SDLC में कितने फेस होते हैं? तो SDLC में देखा जाए 7 फेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सेल में इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, MS एक्सेल की करंट शीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? नाउ का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, एक्सेल में शब्द या नंबर को खालिस्तान फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है? तो डेटा वैलिडेशन के माध्यम से क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, MS एक्सेल या वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को खोज सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, MS एक्सेल में
हर का अपना एक खालिस्तान एड्रेस होता है। तो मतलब कहना चाहिए MS एक्सेल में सेल का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। जैसे A1 हो गया, B1 हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया। और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनते हैं, देखा जाए सेल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यूज़र को रिमोटली डिवाइस करने की परमिशन देता है, देखा जाए तो टेलनेट प्रोटोकॉल देता है। क्वेश्चन नंबर 61, द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इन अ सेंड इन खालिस्तान पार्ट ऑफ 3-वे हैंडशेक। तो देखा जाए तो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है जो मैसेज रिक्वेस्ट करते हैं वो कौन सा पार्ट कहलाता है, थर्ड पार्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड, क्या है, रिक्वेस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 63, एब्सोल्यूट टेलनेट इज अ टेलनेट क्लाइंट फॉर खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग टेलनेट क्या है, एक प्रकार से टेलनेट का यूज़ कहाँ देखा जाए तो क्लाइंट के रूप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 65, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जाता है, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका उपयोग क्या है, निःशुल्क किया जाता है, फ्री में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल, एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .apk होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था, AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा किया गया था। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 68, पूरी तरह से परस्पर जुड़ी नेटवर्क टोपोलॉजी का वैज्ञानिक वैकल्पिक नाम क्या है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होते हैं और इसी सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर ट्रांसफ़र करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अपलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है, क्या है, रोम है, और वोलाटाइल का उदाहरण क्या है, रैम है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है, तो DDoS अटैक क्या है, सबसे तेज हमले का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72, सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण कौन सा है, तो मैग्नेटिक टेप क्या है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 73, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा GUI का उदाहरण है, एंड्रॉयड। क्या है, एंड्रॉयड किसका उदाहरण है, देखा जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। लाइनेक्स CLI का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75, मैक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 76, पॉप का पोर्ट नंबर क्या है, जो पॉप होता है उसका जो पॉप प्रोटोकॉल है उसका जो पोर्ट नंबर है देखा जाए क्या है, 110 है। क्वेश्चन नंबर 77, सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78, इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन अवेलेबल हैं, तो IP के देखा जाए तो 2 वर्जन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 79, फुल फॉर्म ऑफ VPN का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 80, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या है, एम्प्लॉई एड्रेस। मतलब क्या, नॉन न्यूमेरिक जिसमें क्या है न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, वो क्या है, एम्प्लॉई एड्रेस है कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट इज डज नॉट हैव द। मतलब क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर को बूट करना है तो इसमें क्या ज़रूरत है कहना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना क्या है अपने कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। वो बूटिंग 2 प्रकार से होती है, एक है सॉफ्ट बूटिंग या कोल्ड बूटिंग, और एक होता है हार्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग। जब अपने कंप्यूटर को नॉर्मल चालू करते हैं तो उसे सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं, परंतु जब कंप्यूटर को अपन रीस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ स्टेटलेस सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है, सिक्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सास, हाईएस्ट इंटीग्रेटिंग कौन सा है, सास, मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर लेयर इज यूज एज अ फ्रंट एंड इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्रंट एंड के किसका, क्लाइंट का यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? DHCP असाइन करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 87, एक खालिस्तान प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, मतलब कहना चाहिए वेब ब्राउज़र प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है? वेब रिसोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब कहना है कि इंटरनेट में कुछ भी एक्सेस करना है तो वेब ब्राउज़र क्या है? मस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, बेसिक है, जावा, ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 89, ए डिफरेंस बिटवीन ए वॉर्म ए वायरस इज दैट ए वायरस मस्ट बी अटैच्ड टू ए कैरियर, मतलब क्या है? वायरस क्या है? एक ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम अ कैसेट टेप? कैसेट टेप में क्या है? अगर डेटा को एक्सेस करना है तो किस प्रकार का होगा? सीक्वेंशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 91, ए वेब पेज यूसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन, तो वेब पेज को जो बनाने है उसको एक्सटेंशन होगा .htm होगा। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डज द टर्म GUI इन कंप्यूटिंग स्टैंड्स फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान होती है IP एड्रेस से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, पहले वेबसाइट अस्तित्व में कब आया था? कहना चाहिए 1991 में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्रोम भी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी भी है, मोजिला फायरफॉक्स है, मैक क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट सामान बेचने का कार्य करती है? तो अमेजन भी करती है, फ्लिपकार्ट भी करती है, AB भी करती है। क्वेश्चन नंबर 97, गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में कब आया था? 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर 98, रेडिफ मेल के जो निर्माणकर्ता कौन है देखा जाए तो अजीत बालकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो .NET है, PHP है, HTML, इन सब का यूज़ किया है वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 100, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो, तो अपन क्या कर सकते हैं? .jpg भी ऐड कर सकते हैं, .gif भी कर सकते हैं, .wav कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस, ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट वीडियो और भी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।